आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा कवच के ऊपर। जी हाँ, दुर्गा कवच से आप लोग सभी परिचित होंगे। जिन व्यक्तियों ने दुर्गा सप्तशती की किताब को पढ़ा होगा, उसका पाठ किया होगा, उसका अनुष्ठान अगर जो कर चुके होंगे, वो सभी लोग जानते होंगे कि दुर्गा कवच क्या चीज है। अगर जिन व्यक्तियों ने इसको सिद्ध किया है, वो तो स्वयं जानते ही होंगे इसकी शक्ति के बारे में कि ये क्या क्या काम कर सकता है। इस कवच को अगर कोई सिद्ध कर लेता है तो उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वो देवी हो, देवता हो, अघोरी हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ये प्रमाणित बात। कोई भी भूत प्रेत हो, डाकनी साकनी हो, चुड़ैल, एली मैली कुछ भी हो, वो इस साधक के ऊपर हावी नहीं हो सकता। अगर कोई तांत्रिक भी है जो दुर्गा कवच लगाए हुए व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र क्रिया करता है या कोई पुतला बनाता है, कोई मारण क्रिया करता है, तो वो क्रिया भी उसकी निष्फल ही जाएगी अगर वो कवच लगाए हुए हो और सिद्ध किए हुए उसको। तो इतना शक्तिशाली कवच है। इस कवच को आप लोग चाहें तो सिद्ध भी कर सकते हैं इसको, और आप लोग चाहें तो रोज इसका पाठ भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप इसको रोज पाठ करेंगे तब भी ये पूर्ण अपनी शक्ति आपके ऊपर स्थापित कर लेगा। इसके कई अनुष्ठान भी होते हैं। दुर्गा सप्तशती की किताब में ही बताया गया है कि जो इसका पाठ करता है, इसको सिद्ध करता है, उसके ऊपर ये समझ लीजिए कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। चाहे वो शरीरधारी हो, चाहे कोई आत्मा हो या कोई तांत्रिक हो, कुछ भी हो, वो अपने परिवार के साथ में सुखी जीवन व्यतीत करता है। धन दान की उसको कोई कमी नहीं आती और कभी भी वो माता दुर्गा की कृपा से परेशान नहीं रहता है। जो वो चाहता है वो उसको प्राप्त होता है इस दुर्गा कवच के साधक को। इसकी सिद्धि बहुत अलग तरीके से की जाती है। बड़े बड़े साधक इसकी सिद्धि भी करते हैं, लेकिन इसका नॉर्मल जाप ही मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि कैसे आप इसको रोज पढ़ सकते हैं, कैसे इसका रोज पाठ आप करेंगे। इसमें मैं आपको अनुभव भी बता दूं अपना कि जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे कैसा अनुभव हुआ था इसके बारे में, वो आपको मैं बताऊंगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही शक्तिशाली कवच है और आपके शरीर के हर हिस्से की रक्षा करता है। अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आपके अंग अंग की रक्षा करता है, रोम रोम की रक्षा करने वाली इसमें देवियां हैं। मेरी नजर से तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पर इससे बड़ा कवच कोई और है ही नहीं। ये प्रमाणित बात है कि पृथ्वी पर मुझे तो दिखता ही नहीं कि जब सारी जो माताएं हैं, सारी जो देवी शक्ति हैं, वो आपकी रक्षा करने की तत्पर हैं, फिर कौन है जो आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो आपको बताता हूँ मैं मेरा अनुभव क्या रहा है जब मैंने इसको सिद्ध किया था या इसको जाप किया था इसका मैंने। तो इसका जाप जब मैंने किया था, इसका जब पाठ किया था, तो मेरी उम्र कम से कम रही होगी 14 से 15 साल। उस समय मेरे पिताजी थे, उन्होंने मुझे ये पाठ करवाया था। उन्होंने मुझे सिद्ध नहीं करवाया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि आपको ऐसे ऐसे इसको पढ़ना है और रोज इसको पढ़ना है। कम से कम इसको 11 दिन तो आप पढ़ के देखिए कैसा आपको फील होता है, कैसा अनुभव होता है आपको, वो बताने के लिए उन्होंने मुझे 2 टाइम बताए थे। सुबह शाम तुम इसका प्रयोग करो, 3 बार इसका पाठ करो 11 दिन तक। तो मैं तैयार हो गया पाठ करने के लिए। सुबह से मैंने वही 7 बजे के लगभग मैंने जो हमारा घर का पूजा कक्ष था उसमें जाके माता को थोड़ा जल वल चढ़ाया, दीपक लगाया, धूप लगाई, माता को तिलक वलक करके माला पहना के ये पाठ प्रारंभ कर दिया मैंने। इसके मैंने सुबह 3 पाठ किए। इसी जो कवच है इसके दुर्गा सप्तशती किताब से मैंने पाठ किए इसके, और 3 फिर शाम को उसी विधि से स्नान करके जो अपनी पूजन विधि है उसको करके 3 पाठ फिर से किए मैं पहले दिन जब मैंने पाठ किया, उसी दिन से मुझे इतना अंदर, मतलब शरीर के अंदर इतनी खुशी बोलते हैं जो, इतना अच्छा लगने लगा कि हाँ यार की दुनिया बहुत सुंदर है। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन भी मैंने पाठ किया। ऐसे ही मुझे अनुभूतियाँ कुछ हुई नहीं उस समय पे, लेकिन मन प्रसन्न रहने लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, कुछ कर रहा हूँ मैं, वो हलचल मुझे दिखा रहा है। तीसरे दिन के बाद मुझे कुछ, जो हमारा पूजा कक्ष है उसमें जो तस्वीर रखी थी दुर्गा जी की, उसमें चमक सी महसूस होने लगी मुझे कि हाँ यार इसमें कुछ, मतलब कुछ नया सा उसमें आ गया है, कुछ ऐसा मुझे अनुभव होने लगा इसमें। ऐसे ही दिन बढ़ते गए। 6वें या 7वें दिन की बताता हूँ आपको, जब मैं सुबह सुबह पाठ मैंने कर लिया, वक्त आया शाम का। क्या है कि हमारे घर के बाहर क्या है, शिव जी का मंदिर भी है, माता काली का मंदिर भी है, और हमारे जो पितृ देवता हैं उनका स्थान भी बना हुआ है। तो शाम को उनके यहाँ भी दीपक लगाने मुझे जाना पड़ता है। तो उस जगह पे जब मैं पाठ करने के बाद, जब मैं दीपक लगाने के लिए अपना सामान लेकर बाहर गया, तो मैंने जो मंदिरों को देखा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये मंदिर तो बहुत छोटे हो गए हैं और मेरा आकार बहुत बड़ा हो गया है। मैं खड़े होके अपने दरवाजे पे ही देख रहा कि यार ये मंदिर तो बहुत बड़े थे, छोटे कैसे हुए ये। और मेरा आकार, मतलब मैं किसी पहाड़ पे खड़ा हुआ हूँ
या मेरा आकार पता नहीं कितना बड़ा हो गया है, ये मंदिर को तो मैं हाथ में ले लूंगा, ऐसा मुझे अनुभव होने लगा इससे, इस पार्ट की वजह से। मैंने कहा यार ये तो पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। फिर मैं गया मंदिरों पे, दीपक लगाए मैंने, फिर लौट के आया। पर मुझसे यहीं पर एक गलती हो गई जो सभी साधक लोग करते हैं, कि जो मुझे अनुभव हो रहे, जो मेरे अंदर मुझे ताकत महसूस हो रही थी कि मैं मंदिर को उठा लूंगा, या कोई पहाड़ है तो उसको एक बार में मैं लांग जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे मन में आने लगा कि मेरे शरीर में बहुत ताकत आ गई है, बहुत सारी, कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ मैं, ऐसा अनुभव मुझे अपने आप होने लगा। पर वही बात हो गई जो सुबह हुई, तो मैं पाठ करने के बाद दोस्तों से मिलने में गया, तो उनसे मैंने बोल दी, सबको बताने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ से पूजा करके आया मैं, और ऐसा ऐसा मुझे अनुभव हुआ, मंदिर तो मुझे छोटे छोटे दिख रहे थे, मेरा आकार बढ़ गया और मैं ताकत मुझे महसूस होने लगी। सब मैंने दोस्तों को बताने लगा, जहाँ बैठता सबसे यही बात करने लगा मैं। मुझे 2 दिन ऐसे ही सबको बताते बताते हो गया कि मुझे ये अनुभव हो रहा है, तस्वीर में मुझे चमक दिख रही है, या मैं दीपक लगाता हूँ तो उसमें रोशनी सीधी लंबी हो जाती है, उसकी रोशनी जो दीपक की लौ होती है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही मैंने बहुत सारी जगह बता दिया। 11 दिन तक मैं पाठ करता रहा इसका, लेकिन उसके बाद फिर मुझे 7वें दिन के बाद जब से मैंने बता दिया सबको, मुझे फिर अनुभव हुए ही नहीं इसमें कुछ, क्योंकि जो मेरी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, मुझे समझ में आया मुझसे क्या गलती हो गई। जब 11 दिन के बाद जब पिताजी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कुछ अनुभव हुआ, तो मैंने बोला कि हाँ मुझे ये अनुभव हुआ। बोले कितने दिन तक हुआ? तो मैंने बताया मुझे 7वें 8वें दिन तक हुआ बस। उसके बाद बोला कि मुझे अनुभव हुआ था, मैंने ये सबको बता दिया, तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। तो बोलने लगे कि जो भी अनुभव होते हैं वो किसी को बताते नहीं हैं, और इसका पाठ अब तुम कोई अनुष्ठान के रूप में करना है इसकी सिद्धि के लिए। अगर तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ है तो सिद्धि के लिए इसका विधान मैं आपको बताऊंगा बाद में, वैसे तुम इसकी सिद्धि करना। मैंने कहा चलो ठीक है। अब छोटा था, दिमाग तो था नहीं इतना। बाद में जब हमारे गुरु बने, उन्होंने सब विधियां बताई, तो ये अनुभव हुआ मुझे कि अपने शरीर के अंदर इस पार्ट से, इस दुर्गा कवच को आप लगा लेंगे तो आपको इतनी शक्ति महसूस होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं नहीं बोल रहे, ये आप लोग खुद करेंगे पाठ, जब आपको अनुभव स्वयं ही होगा। ये सब चीजें आपको ये समझ लीजिए कि आपके बराबर कोई नहीं रहेगा अगर आप पाठ करते हैं इसका तो सही तरीके। अब बताता हूँ, चलो ये तो अनुभव हो गया। अनुभव के बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी विधि क्या है, जो रोज आप इसका कैसे विधान करेंगे, रोज नॉर्मल तरीके से इसका जाप कैसे करेंगे, इसका पाठ कैसे करेंगे, वो आप सुनिए। कुछ नहीं, आप चाहे तो आप देख लीजिए, कोई अगर दुर्गाष्टमी पड़ रही है उस दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, या किसी भी दिन से आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देवी का कवच है, आप करेंगे तो आप ही को लाभ रहेगा इससे। करना ऐसे है आपको कि आपको या तो किसी मंदिर पे जाना है, अगर आप मंदिर पे करना चाहते हैं तो। अगर आप घर का आपको कोई मंदिर है पूजा स्थल, तो वहाँ पे आप, अगर दुर्गा जी की तस्वीर है तो अच्छी बात है, अगर माता काली की है तो भी चल जाएगी, माता लक्ष्मी की है तो भी चल जाएगी, किसी की भी जो देवी की तस्वीर है वो चल जाएगी। इसमें अपने मंदिर में लगाइए, उसको जल से स्नान कराइए, और जो सिंदूर होता है उसको घी में, या आप घी में ही लगाना, घी में लेकर उसको माता को टीका करना है आपको। और जो माता का शेर है तो उसको भी टीका कर दे। माता के जो पैर है, चरण है उनके, वहाँ पे भी आपको तिलक करना है। चाहे तो कुमकुम से कर लीजिए आप, चाहे फिर सिंदूर से कर लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आपको दीपक लगाना है, धूप लगानी है, अगर आप पुष्प है आपके पास, फूल, तो वो चढ़ा देने हैं। अब आपको लेना है दुर्गा सप्तशती की किताब, उसको आप हाथ में लेके नहीं पढ़ेंगे, जो लकड़ी का वो आता है रखने का, उस पर रख के आप या किसी तख्ते पे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ में लेके नहीं पढ़ेंगे। उस पर जो किताब है दुर्गा सप्तशती की, उस पर आप चावल चढ़ाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद फिर अपने आसन पे बैठेंगे आप, चाहे तो लाल आसन ले लीजिए आप या सफेद आसन ले लीजिए, आसन आपका मन है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। लेने के बाद इस कवच को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे तो आप संस्कृत में पढ़िए इस कवच को, अगर आप इसका अर्थ समझना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी ये उतना ही असर करता है जितना आप संस्कृत में पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप संस्कृत में पढ़ेंगे तभी असर करेगा, नहीं, आप हिंदी में पढ़ेंगे तब ये असर करेगा। आपको जरूर ये है कि आपको पाठ जरूर आपको 3 से लेकर 7 क्रम में करना है, या 3 करेंगे आप, या 5 करेंगे, या 7 करेंगे, एक बार आप बैठेंगे तो, ठीक है। एक जो जल का पात्र है कोई भी आप वो रख लेंगे सामने माता के, और इसका पाठ प्रारंभ कर देंगे। 3 पाठ करें तो भी अच्छा है, 5 करेंगे तो भी अच्छा है। अगर आप 1 पाठ भी करते हैं तो भी शक्ति आपको महसूस होगी। इसका पाठ करने के बाद 5, 3 या 7, उसके बाद आपको जो दुर्गा सप्तशती किताब में सिद्ध कुंज का स्त्रोत है उसको जरूर आपको एक बार पढ़ लेना है, सिद्ध कुंज का स्त्रोत को, इस पाठ कवच के बाद में, ठीक है। और फिर आप पढ़ेंगे क्षमा प्रार्थना, जो किताब में दी गई है वही क्षमा प्रार्थना पढ़ के आप माता को शीश नवाएंगे बढ़िया, और प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी इच्छा है
उसकी आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। अगर आप सुरक्षा करना चाहते हैं अपने बच्चों की, इसमें एक बात बताना भूल गया मैं आपको, अगर आप पाठ करेंगे तो आपको बच्चों की भी रक्षा होगी, आपके माता पिता की भी रक्षा होगी, और आपकी जो पत्नी है उनकी भी रक्षा होगी। अगर आपके पशु हैं कोई तो उनकी भी देवी रक्षा करती हैं। आपकी संपत्ति है कोई तो देवी संपत्ति की भी रक्षा करती हैं। कोई जमीन है, कोई खेत खलियान है, सबकी सुरक्षा आपके एकमात्र पाठ करने से हो जाती है इस दुर्गा कवच। ठीक है, तो करेंगे आप, आपको लाभ रहेगा। अगर आप चाहें तो आप सुबह शाम दोनों टाइम पाठ कर सकते हैं इसका। लेकिन इसका एक जो मैं बता दूं, जो रोज आप पाठ करेंगे उसमें क्या करना है। अगर आप सुबह पाठ कर रहे हैं, अगर आप कोई मांस खाते हैं, कुछ भी नॉनवेज आप खाते हैं अगर, तो फिर आप शाम को पाठ नहीं करेंगे। मतलब खाने के पहले जो पूजन है आपका, उसके पहले आप कोई नॉनवेज नहीं खाएंगे, ना शराब पियेंगे, आप कुछ ऐसा करेंगे। पाठ करने के बाद अगर आप चाहें तो खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर रोज पाठ आप कर रहे हैं तो। लेकिन जिसका अनुष्ठान करते हैं तांत्रिक, तब इसमें कुछ खा पी नहीं सकते। कितने भी समय तक आप पाठ करिए, आपकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है ये, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए, संपत्ति सबके लिए है ये। और ये भी है कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं ये सभी को नाश कर देगा, सबको वहां से भगा। आप लोगों से भूत प्रेत पिशाच ये सब डरने लगेंगे, आपके सामने आने से भी ये डरेंगे। ये जो भी शक्तियां हैं भूत पिशाच की, ये डाकनी साकनी जो भी होती हैं, ये आपके सामने कोई नहीं आएगा। कोई देवी देवता है वो भी आपको टच नहीं कर सकता इसकी सिद्धि की, इसकी पाठ करने के बाद। तो आप लोग इसका पाठ कीजिए, बहुत ही शक्तिशाली कवच। ये नहीं है किसी तांत्रिक ने बताया हो, नहीं, वेदों से लिया गया है ये, दुर्गा शक्ति कवच है ये, आपको लाभ देगा। आप लोग इसका जाप कीजिए, पाठ कीजिए और अपनी सुरक्षा कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके जो भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है, उन सब तक शेयर कीजिए। और ऐसी ही रोचक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा।